डोडी साहब जब जयपुर में थे, हम डोडी साहब के साथ में थे। उन्होंने रालोपा का जब गठन किया उसी समय भी डोडी साहब थे और वो भी जयपुर में उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी बुलाई और रैली की और वहाँ उन्होंने एक पार्टी बनाई। जाते हैं जब किसानों के लिए आंदोलन हुआ तो उन्होंने जाके वो बॉर्डर जाम कर दिया। किसने? हनुमान जी बेनीवाल ने। आज कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं हो रही कांग्रेस की? कांग्रेस नहीं, वो गए। मैं कांग्रेस की प्रशंसा या कहीं ना कहीं कोलैद से ये लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने वाली नहीं, है। गठबंधन की कोई सरकार नहीं। हम कांग्रेस के सिपाही है, मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जो भी कांग्रेस कि कहने में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने जितनी डिजायर भेजी थी उसमें से एक डिजायर किसी और की नाम की थी, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? कि आपने कहा कि आपको विशेष आदमी का फोन आया, उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की, जिसके आधार पे हमने भी खबरें चलाई, हमने भी उसी आधार पे चलाई कि ठीक है, सूत्र बीकानेर का ये कह रहा है कांग्रेस पार्टी में दो गुट नजर आ रहे हैं। मौके पर आपके कांग्रेस के ही लोगों की बात करूंगा, कांग्रेस के जो यूथ कन्वर्सेशन है वो ये कह रही है, जनरेशन है वो ये कह रही है कि रामनिवास कुकड़ा भी भले भले ठीक थे लेकिन विरोध तो इनका भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक विश्नाराम सियाग के साथ संवेदना ही थी। तो आप क्या देखते हैं कांग्रेस का जो आने वाला फ्यूचर है, रामनिवास कुकड़ा और विश्नाराम सियाग के बीच में मनमुटाव है, ये सुनने में आया। और अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा, आप बज्जू से बिलोंग करते हैं, बज्जू में कह रहे हैं कि अभी नई नई हवा चली है कि श्याम सिंह भाटी प्रधान बनने की रेस में है, मतलब वो लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपने बयान लगातार दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस के अंदर अगर ऐसी इच्छा शक्ति जागती है उनकी, क्योंकि वो डूडी परिवार के सच्चे सेवक माने जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहीं बज्जू में उनका विरोध होगा? नेतृत्व में हम प्रधान चुनेंगे। नहीं, आदमी तो कभी भंवर सिंह भाटी के प्रभु गोदारा भी हुआ करते थे, लेकिन वक्त का तकादा ऐसा रहा कि वो अलग होना पड़ा। तब कह रहे हैं कि भंवर सिंह भाटी और इनके बीच में नोक जोंक की चीजें आती रहती है। और अभी तो मैंने जैसे कि साक्षात्कार किया, उसमें ये साफ था कि बिकाड़े बैग वाले आते थे, उनका ये बड़ा आरोप था उस पर। बारिश की संभावना है फिलहाल बीकानेर के अंदर कांग्रेस के लिए, यूं कह सकते हैं कि ये मानसून भरी खबर है, क्योंकि एक अध्यक्ष इनके रिपीट हो रहे हैं, वहीं मदन गोपाल मेघवाल को नई जिम्मेदारी मिल रही है। चलिए, इन्हीं चर्चाओं के बीच में राजनीति के खड़गे कहे जाने वाले बज्जू से हमारे साथ में गणपत जी है, इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आपको भी बधाई सुदेश जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कैसा लग रहा है, पहले तो विश्नाराम जी सियाग पर की वो रिपीट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको मदन गोपाल मेघवाल को नियुक्त किया है? हालांकि इसके पीछे राजनीतिक आंकड़े कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका क्या मानना है? विश्नाराम सियाग को रिपीट करना रामेश्वर लाल डूडी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, या संवेदनाएं हैं, या कुछ और है? ऐसा है सुदेश जी, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारी संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम बनाया था कांग्रेस के लिए पूरे भारत के अंदर, संगठन सर्जन अभियान। जो अभियान राजस्थान के अंदर भी विभिन्न जिलों के अंदर, हमारे पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, विभिन्न राज्यों से पर्यवेक्षक भेजे गए। उन पर्यवेक्षकों ने हर जिले में जाकर एक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे बॉर्डर ठेठ ढाणी में बैठा है, चाहे वो शहर में बैठा है, चाहे ब्लॉक में बैठा है, चाहे मंडल में बैठा है, उन सब की भावनाओं को मंडल स्तरों पर, ब्लॉक स्तरों पर, देहात कांग्रेस के स्तर पर उन्होंने सबसे मुलाकात की। और हमारे मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, जो एक राजस्थान के अंदर पुलिस अधीक्षक, एसपी सुप्रीडेंट जो होता है पुलिस का, वो थे। उन्होंने अर्जुन राम जी के सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में, प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। मैं इस पे आऊंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि कहने में सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने जितनी डिजायर भेजी थी उसमें से एक डिजायर किसी और की नाम की थी, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? कहीं ना कहीं विश्नाराम सियाग का एक डिजायर के प्रति थोड़ा सा ऐसा था, आपको लग रहा है? आपकी अंदरूनी सूचना है ऐसे? नहीं, डिजायर चाहे एक नहीं दो भेजी हो। नहीं, डिजायर गई है, एक डिजायर नहीं गई। हाँ, डिजायर गई है, लेकिन कोई डिजायर गई या नहीं गई, लेकिन हम सब जितने कांग्रेस जन है, हम ये चाहते थे, किसी ने हो सकता है किसी के दिल में और दिमाग में कोई और बात हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। मैं जिन लोगों के साथ में बैठा होता हूँ, जिन कार्यकर्ताओं के साथ में बैठता हूँ, जिन अध्यक्षों के साथ में, जिन पुराने नेताओं हैं, हुक्माराम जी विष्णु भी है हमारे, जो चुनाव लड़े हैं 2 बार कोलाई से, उनके साथ भी बैठता हूँ, चाहे श्याम सिंह जी हो, चाहे दूसरे प्रधान प्रतिनिधि हो, मैं सबके साथ में बैठता हूँ। लेकिन मैंने किसी कोलायत विधानसभा क्षेत्र से, हाँ,
उनके जी में थी। हमें पूछा भी गया था फोन करके किसी विशेष आदमी द्वारा कि हाँ ये लोग इस प्रकार से हाँ, है, अपन कोई दूसरा चाहे तो। मैंने कहा मैं नहीं, आप लोग बैठे हो, हाँ। जितने जिले को संभालने वाले लोग हो, जो प्रत्याशी लोग हो, चाहे जीते हारे हो, आप बैठ के तय कीजिए, हम लोग आपके साथ में। मैंने इतना उत्तर देकर के कहीं ना उनको कहीं हमारे जो सूत्र होते हैं वो सूत्र आज वाकई में ये प्रूफ हो गया कि हमारे सूत्र बड़े मजबूत होते हैं। तो अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि आपको विशेष आदमी का फोन आया, उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की, जिसके आधार पे हमने भी खबरें चलाई, हमने भी उसी आधार पे चलाई कि ठीक है, सूत्र बीकानेर का ये कह रहा है कांग्रेस पार्टी में दो गुट नजर आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखो, वो उस दिन की बात थी। मेरी समझ से आज के दिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है। जो जबरदस्त जिस हिसाब से पुनः पहले 2 साल काम किया है, उन्होंने पूरे बीकानेर जिले के अंदर चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉक में काम हो, चाहे किसी भी तहसील का काम हो, चाहे किसी भी प्रत्याशियों का काम हो, बिस्नाराम जी हमेशा किसी प्रकार का आंदोलन हो, चाहे कोई अकेला आदमी आके मिला है, उन्होंने जिले में प्रशासन से, राजस्थान सरकार में मंत्रियों तक उन्होंने जाकर के लोगों के काम करवाए हैं। और भावना ऐसी थी कि दोबारा बिस्नाराम जी बने, और बिस्नाराम जी बने और हमारे जो डूडी साहब संसार में नहीं है, हमें यह आस थी कि अगर बिस्नाराम जी बनते हैं तो हमारे डूडी साहब को पूरा एकदम ये होगा कि आज मैं गया हूँ, भगवान मेरे को ले गया, लेकिन मैं जिसको बना के आया हूँ आज वो मौके पर। आपके कांग्रेस के ही लोगों की बात करूंगा, कांग्रेस के जो यूथ कन्वर्सेशन है वो ये कह रही है, जनरेशन है वो ये कह रही है कि रामनिवास कुकड़ा भी भले भले ठीक थे, लेकिन विरोध तो इनका भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक विश्नाराम सिया के साथ संवेदना ही थी। तो आप क्या देखते हैं कांग्रेस का जो आने वाला फ्यूचर है? रामनिवास कुकड़ा, डूडी, ऐसे कई नाम हैं, आप क्या देखते हैं? देखो, बिस्नाराम जी अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, पहले यूथ के अंदर अध्यक्ष रहे हैं। हमने अच्छी तरह उनको देखा है। मैं तो उनसे खैर उम्र में भी डबल हूँ, लेकिन आप कोकड़ा साहब की बात कर रहे हो, रामनिवास जी की बात कर रहे हो। रामनिवास जी भी अच्छे कार्यकर्ता है, कांग्रेस के अच्छे लड़के व्यक्ति है, अच्छे झुंझारू आदमी है, हर समस्या को लेकर के संघर्ष करने वाले आदमी है। लेकिन जब तक आदमी को अच्छी तरीके से उसको माप तोल और न कर लिया जाए, और हाईकमान पीसीसी तक, एआईसीसी तक उसकी हवा नहीं जाए, जब तक वो आदमी इस प्रकार की जो ओहदा है देहात कहीं आने वाला समय हो सकता है रामनिवास जी का। हम तो पर्यवेक्षक जो आए, उन्होंने रिपोर्ट दी है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने बीकानेर जिले में जो राय लेके गए, हम उस राय के साथ है, उस राय से वो देहाती अध्यक्ष बने हैं। अगर कोकड़ा साहब की लेके जाते हैं तो हम तो कोकड़ा साहब के साथ भी है। आलोक डूडी और विश्नाराम सिया के बीच में मनमुटाव है, ये सुनने में आया, और मैंने तो हालांकि आलोक डूडी का साक्षात्कार किया था, मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं डूडी अगर आगे लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मनमुटाव की परिभाषा है ये नोखा के लिए बहुत गंभीर होने वाली है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की खींवसर की जो सीमा है वो नोखा के विधानसभा क्षेत्र को छू रही है, और उनका इस बार यहाँ पे इतना बड़ा सम्मेलन करना। देखो, पहली बात तो ये है कि आलोक डूडी कभी राजनीतिक रील में रहे ही नहीं है, कौन मैं जानता भी नहीं। अतुल डूडी, हाँ, अतुल डूडी। हाँ। अतुल डूडी है जो हमारे रामेश्वर जी डूडी के भाई साहब है, भगवान राम जी उनके सुपुत्र है। और सूट सर में रूगा राम जी ठेकेदार थे, उनके वो दोता है। ठीक है, सूट सर जो है पास में ही है, तेजा गार्डन के पीछे ही है। उन्होंने कभी राजनीतिक मंच पर आकर के डूडी साहब के साथ में कभी भी कांग्रेस जनों के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में जनसंपर्क नहीं किया। डूडी साहब थे जब डूडी परिवार में से कोई ऐसा बंदा नहीं था जो राजनीति के अंदर हिस्सा ले, लेकिन मालिक ने चाहा, डूडी साहब बीमार हुए, और उनका जो आपको पूरा पता है जिस प्रकार SMS में इलाज चला, गुड़गांव में चला, दिल्ली में चला, बाद में बीकानेर आए, लेकिन भगवान का जैसा मंजूर था वो हुआ, अपन जैसा चाहते वो हुआ नहीं। उसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी ने डूडी साहब को ध्यान में रखते हुए, किसान केसरी को ध्यान में रखते हुए, उनके घर से जो सुशीला जी डूडी है उनको टिकट दी, जनता ने उनको विजयश्री भी दिलवाई। सुशीला जी डूडी जो है आज के दिन इतना कुछ
2 साल के अंदर दुख देखते हुए, घर का दुख, बाहर का दुख, जनता ने जीत ली, लेकिन फिर भी आप लेडीज है जो मजबूत है। आगे आने वाले 3 साल उनके पास में है। अगर डूडी साहब का नेतृत्व है तो डूडियों को नेतृत्व करके वो सुशीला डूडी ही करेगी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा। आप बज्जू से बिलोंग करते हैं। बज्जू में कह रहे हैं कि अभी नई नई हवा चली है कि श्याम सिंह भाटी प्रधान बनने की रेस में है। मतलब वो लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपने बयान लगातार दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस के अंदर अगर ऐसी इच्छा शक्ति जागती है उनकी, क्योंकि वो डूडी परिवार के सच्चे सेवक माने जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहीं बज्जू में उनका विरोध होगा? देखो, डूडी परिवार के सचक सेवक की बात करूं तो नोखा में जब प्रधान थे जेठाराम जी डूडी साहब, उस दिन से लेकर के मैं जेठाराम जी डूडी साहब जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सुनीलाल जी इंदलिया नोखा से विधायक थे, उस समय हमें किसान कांग्रेस के बैनर के तले जा करके जो रामचंद्र जी अजमेर के जिला राजस्थान के अध्यक्ष थे किसान कांग्रेस के, हम जाते थे डूडी साहब के साथ। भगवान ने जेठाराम जी डूडी साहब प्रधान जी को भी ज़्यादा उम्र नहीं दी और बीच में ही उनको जाना पड़ा। वहाँ जाखड़ साहब आए, बीच में हमारे टेचरी पर देवी सिंह जी भाटी ने हमारे जितने भी किसान वर्ग की गाड़ियाँ थी, जो सिविल यूनियन थी, उस यूनियन के अंदर हजारों गाड़ियाँ हमारे विशेष जाति की जो गाड़ियाँ थी उनको बाहर कर दी और वहाँ बड़ा बहुत तगड़ा तला हुआ 9 टुकड़ियाँ जो पुलिस की वहाँ आई। उसके अंदर डूडी साहब एकदम मुख्य हर्ताकर्ता होकर के प्रधान नोखा कूद गए और उनके साथ में हम हजारों सैकड़ों आदमी गाड़ी वाले और दूसरे भी जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के उदय, उस पुकार को हमने बंद करवाया, उस यूनियन को हमने तोड़वाई। उसके बाद में डूडी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट मिली, 1 लाख से ऊपर मतों से भी ज़्यादा डूडी साहब विजय हुए। उनके बाद में दोबारा ये जो बीजेपी है हथकंडे अपनाती रहती है, ये वहाँ से बॉम्बे से धर्मेंद्र जो आज बीच में नहीं है, पिछले 2 दिन पहले उनका देहांत हुआ है, उनको उठा लाए। धर्मेंद्र जी हार रहे थे, रिपोर्ट थी ये अपने एसपी थे ये पोनो चौमी, टैंकी पे चढ़ना पड़ा। हाँ, मैं सुदेश जी 80 से लेकर मैं 70 में आ गया था बीकानेर। 80 से लेकर मैं राजनीति के अंदर देवी सिंह भाटी ने जो पहला चुनाव लड़ा कान तक, तो उस दिन से मैं राजनीति में हूँ। तभी आपको बज्जू का खड़गे कहा जाता है। हाँ। तो खड़गे तो देखो मजाक में लोग कहते हैं, वैसे मेरा नाम तो बड़ा नाम है, देखो बड़ा नाम है, चाहे मजाक में ही सही, लेकिन बड़ी सरपंच मानका सर रहा हूँ, मंडी के अंदर वाइस चेयरमैन रहा हूँ, आज ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बज्जू का। हमारे आज के दिन जो हमारे नेता है वो मोहन सिंह जी भाटी साहब है, डूडी साहब चले गए, सुशीला जी है, हम इनको मानते हैं, इनका स्वागत करते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने जब चाह बीकानेर जिले के अंदर पूरी बागडोर डूडी साहब ने संभाली। राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष की जब वो जीते, जब उन्होंने पद संभाला, 21 विधायकों होते हुए भी वो प्रतिपक्ष नेता बने। मेरा फिर वही सवाल है, आप शायद डूडी परंपरा बताने लग गए, तो क्या डूडी परंपरा इस बार बज्जू में जीवित रहेगी प्रधान चुनाव में? बिल्कुल, प्रधान चुनाव में डूडी साहब की परंपरा है। डूडी साहब की परंपरा क्या है? भंवर सिंह जी है, गणपत राम जी है, श्याम सिंह जी है, हुक्मा राम जी है, चाहे ये प्रधान प्रतिनिधि अपने भागीर तेतरवाल है, हम सभी डूडी साहब के आदमी हैं। आपस में छोटी मोटी बातें कभी हो जाती है, हम इसको सही करेंगे। अब कोई छोटी मोटी अगर कहीं गड़बड़ रहेगी तो जो डूडी साहब के आदमी हैं, जो भंवर सिंह जी भाटी के नेतृत्व में हम प्रधान चुनेंगे। नहीं, आदमी तो कभी भंवर सिंह भाटी के प्रभु गोदारा भी हुआ करते थे, लेकिन वक्त का तकादा ऐसा रहा कि वो अलग होना पड़ा। तब कह रहे हैं कि भंवर सिंह भाटी और इनके बीच में नोक झोंक की चीजें आती रहती है। और अभी तो मैंने जैसे कि साक्षात्कार किया, उसमें ये साफ था कि बिकाड़े बैग वाले आते थे, उनका ये बड़ा आरोप था उस पर। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों एक हो जाएं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है? नागौर के अंदर हनुमान जी बेनीवाल, जिनको मैं 2008 से जानता हूँ, हनुमान जी बेनीवाल यूनिवर्सिटी जो है जयपुर, उसके वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो जेल भी गए हैं और उन्होंने कई बार वो विधायक भी बने हैं, 2 बार एमपी भी बने हैं। जाट समाज के अंदर आज
उन्होंने एक अपनी पार्टी खड़ी करके, और चाहे उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया हो, चाहे उसने वो अपने बीजेपी का जो मोर्चा है उससे हाथ मिलाया हो, आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हनुमान जी ऐसे व्यक्ति है, कहीं भी किसी भी किसान को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो या किसी भी वर्ग का हो, उनको रात को टेलीफोन जाना चाहिए, वो आधी रात को हनुमान सेना लेकर के पहुंच जाते हैं। ये फिर कहीं ना कहीं अपने बीकानेर में भी लागू होना चाहिए, ताकि उनको बीकानेर वालों को वहां नहीं जाना पड़े। लागू कब नहीं हुआ? हमें जब पांचू के अंदर जब जहाँ यहाँ डेड बॉडी थी हमारे शहीद की, इन्होंने नहीं दी, शहीद का दर्जा नहीं दिया, तो हनुमान जी आए थे, हमारी सुशीला जी डूडी थी मैडम, अपने एमएलए साहब वो भी थी, और हनुमान जी पांचों तक गए थे साथ में, और उनको दर्जा देना पड़ा। हम सभी लोग हनुमान जी और हम सब मिलकर समाज के लिए, हम समाज के व्यक्ति है, पार्टी चाहे कोई भी हो, समाज के लिए अच्छा कोई काम करता है उसके हम साथ में। बुरी बुरी प्रशंसा हनुमान बेनीवाल की बनती है। नहीं, प्रशंसा हनुमान बेनीवाल की यूं करते हैं कि वो समाज के और जो संगठन है उनका, रालोपा का, उस संगठन के जो उनके कार्यकर्ता है उनकी तो करता ही है, लेकिन समाज में चाहे विष्णु समाज हो, जाट समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वैश्य समाज हो, राजपूत समाज हो, कोई भी धड़ा उनके पास जाता है, माई बाई कोई भी, तो उनकी पैरवी करते हैं वो। इसलिए समाज के अंदर उनकी, हम उनको अच्छा आदमी मानते हैं। तो क्या आप मानते हो कि डूडी साहब के देहांत के बाद में उनको स्थापना दिवस यहाँ मनाना चाहिए था आरएलपी का, जो कहीं और भी हो सकता था? देखो, स्थापना दिवस डूडी साहब जब जयपुर में थे, हम डूडी साहब के साथ में थे, उन्होंने रालोपा का जब गठन किया उसी समय भी डूडी साहब थे, और वो भी जयपुर में उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी बुलाई और रैली की, और वहाँ उन्होंने एक पार्टी बनाई। तो डूडी साहब से रालोपा बढ़ाए, चाहे कोई अकाली दल बढ़ाए, चाहे कोई लोक दल बढ़ाए, डूडी साहब का उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रखर सिपाही थे और अपने कार्यकर्ताओं के लिए योद्धे की तरह डूडी साहब काम करते थे। उनको हनुमान जी बेनीवाल से क्या लेना देना? वो चाहे बीकानेर में आकर के करे, वो तो बाड़मेर भी करते हैं, वहाँ भी हमारे नेता खूब बैठे हैं। वो कभी पंजाब चला जाते हैं, जब किसानों के लिए आंदोलन हुआ तो उन्होंने जाके वो बॉर्डर जाम कर दिया। किसने? हनुमान जी बेनीवाल ने। आज कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं हो रही कांग्रेस की? कांग्रेस नहीं, वो गए हैं। मैं कांग्रेस की प्रशंसा या कहीं ना कहीं कोलाहट से ये लग रहा है कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। नहीं, गठबंधन की कोई सरकार नहीं, हम कांग्रेस के सिपाही है। मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। जो भी कांग्रेस, जो भी हमारा अध्यक्ष, हम डूडी साहब थे, उनमें विश्वास करते थे, लेकिन आज भगवान ने हमारे बीच में नहीं है। आज हमारे जो मदन गोपाल जी और बिस्तराम जी सियाग जो अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके अनुसार वो जो हमें काम देंगे, जिस प्रकार की कमेटी बना करके देंगे, जो भी कार्य हमें सौंपेंगे, उन पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। और आने वाले 3 साल के बाद में जो 7 सीटें हैं इस बीकानेर जिले की, उनको कांग्रेस के में कब्जे में लेंगे उनको। अंतिम प्रश्न है मेरा, मदन गोपाल मेघवाल नाम से गोविंद राम मेघवाल खुश हैं? देखो, मेघवाल साहब, मदन गोपाल जी खुश है या नहीं है, या गोविंद राम खुश है? मदन गोपाल जी तो खुश हैं। नहीं, मदन गोपाल जी को तो अध्यक्ष बनाया, वो तो खुश है ही। और वो कैबिनेट मंत्री रहे, और वहां से खाजवाड़ा से अपने विधायक रहे। टिकट की कशमकश भी रही उनकी। टिकट रहती है, जो कार्य करता है वो हर कोई, जो कार्य पास होती है तो हर कोई आदमी कहता है अभी ये ग्राहक मेरे पास आ जाए तो मेरे 2 पैसे बढ़ जाए। तो जो कार्य राजनीति बात है वो हमेशा उनसे बढ़ने के लिए ख्वाब तो देखता ही है। तो उस ख्वाब के अंदर आदरणीय है हमारे गोविंद राम जी, जो कैबिनेट मंत्री रहे और एमपी का चुनाव लड़ा। अगर थोड़ी सी ये बीजेपी द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं की जाती तो आज के दिन हमारे गोविंद राम जी मेघवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीकानेर होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पिछड़ गए। अब की बार वो चुनाव लड़ेंगे, अगर एक सीट यही रही या कहीं से भी लड़ेंगे तो हम तन मन से, हमारा पूरा संगठन गोविंद राम जी मेघवाल के साथ रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो चर्चा है वो चर्चा कहीं हनुमान बेनीवाल पर ज्यादा केंद्रित रही है। ठीक है, अच्छे नेता है, प्रशंसा होनी चाहिए। आभार आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए अध्यक्ष। आभार, धन्यवाद। नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, वो बीकानेर की सरजमी पर थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन बज्जू के खड़गे साहब हैं, इनके विचार लेने बहुत जरूरी थे। बज्जू के अंदर की राजनीति,
पहुंचते पहुंचते हनुमान बेनीवाल पर केंद्रित रही। लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा इशारा भी हो सकता है। अक्सर बड़े नेता अपनी कभी ना कभी जो बातें होती है वो अक्सर मीडिया के सामने नहीं बताते हैं, लेकिन हम खोजबीन करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी प्रशंसा हनुमान बेनीवाल की किस तर्ज पर की जा रही है। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।